हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया होंगे और मेरे साथ स्पोकन इंग्लिश की सीरीज लगातार सीख रहे होंगे। और आज मैं आपके लिए शानदार इंग्लिश वोकैबुलरी लाया हूं जिसमें आपकी इंग्लिश अनस्टॉपेबल फर्राटेदार हो जाएगी। लगातार हम 3 वीडियो में स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात कर चुके हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बताया था। दूसरे वीडियो में मैंने आपको कुछ इंग्लिश वोकैबुलरी, इंपॉर्टेंट इंग्लिश वोकैबुलरी जिसमें आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो जाए और फर्राटेदार हो जाए, ऐसी वोकैबुलरी लाया था। तीसरे वीडियो में मैंने आपको यूज ऑफ डू बताया था कि आप स्पोकन इंग्लिश में डू का यूज कैसे करें जिससे आपकी इंग्लिश और भी बेहतर हो जाए। और आज डे 4 में मैं आपके लिए कुछ ऐसी इंग्लिश वोकैबुलरी लाया हूं जो रोज यूज होती है और आपको उसकी मीनिंग भी नहीं पता है, आखिर वो यूज कैसे होता है। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ना कुछ देरी करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी इंग्लिश वोकैबुलरी है वो है ऑनेस्ट। इसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, जो ये हमारा हैच है ना, हैच, इसमें ये साइलेंट रहता है। इसमें जो हमारा हैच है वो साइलेंट रहता है, इसे हम पढ़ेंगे ऑनेस्ट। हम वोकैबुलरी के साथ साथ इनका प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे कि इसे इंग्लिश में पढ़ते कैसे हैं। तो इसको हैच इसमें साइलेंट रहेगा तो इसे हम पढ़ेंगे ऑनेस्ट। क्या पढ़ेंगे? हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। क्या होता है? ईमानदार। क्या मतलब होता है? ईमानदार। ईमानदार। फॉर एन एग्जाम्पल, यह लड़का ईमानदार है। क्या बोलते हैं? यह लड़का ईमानदार है। तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। क्या कहेंगे? ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। हमेशा ऑनेस्ट के आगे एन आर्टिकल का यूज होता है। क्यों? क्योंकि एच इसमें साइलेंट है, ओ का इसमें प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो ओ के आगे हमेशा एन लगता है, इसलिए आएगा ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, नॉट हॉनेस्ट, ऑनेस्ट बॉय। तो वह यह एक ईमानदार लड़का है। तो ईमानदार का मतलब समझ गए? क्या बोलते हैं इसे? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। पहला वोकैबुलरी हमारी क्लियर हो गई। अब हमारी सेकंड जो वोकैबुलरी है वो है पोलाइट। इसे क्या पढ़ते हैं? पोलाइट। क्या पढ़ेंगे हम इसे? पोलाइट। तो पोलाइट को हिंदी में कहते हैं विनम्र। क्या बोलते हैं? विनम्र। क्या पढ़ेंगे हम इसे? विनम्र। फॉर एन एग्जाम्पल, ऑलवेज बी पोलाइट टू योर टीचर। क्या बोलेंगे? ऑलवेज बी पोलाइट टू योर टीचर्स। मतलब हमेशा अपने शिक्षकों के प्रति हमें विनम्र होना चाहिए, यानी कठोर नहीं होना चाहिए। उनका प्रति हमारा विनम्र आदर होना चाहिए, यानी उनके सामने ना बोले, उनसे झुक के रहे और उनकी आदर करे, यानी विनम्र के साथ उनसे शांति से बात करें, ना कि झगड़ा करके बात करें। तो पोलाइट का मतलब हुआ विनम्र, यानी शांति से। अपने टीचर के प्रति हमेशा शांति से बात करनी चाहिए। क्या हम अपने टीचर के प्रति क्या झगड़ा करके बात करते हैं? नहीं। तो क्या है? ऑलवेज बी पोलाइट टू योर टीचर्स। तो पोलाइट का मतलब हुआ विनम्र, यानी शांति के साथ। विनम्र का मतलब शांति, एकदम टीचर के साथ हमें शांति से बात करनी चाहिए। तो हमारी ये सेकंड वोकैबुलरी भी क्लियर हो गई। सेकंड वोकैबुलरी कौन सी है? पोलाइट, जिसे हम पढ़ते हैं पोलाइट, और पोलाइट को हिंदी में कहते हैं विनम्र। फर्स्ट हमारी थी ऑनेस्ट। इसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं इसे ऑनेस्ट। क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। तो हमारी दो वोकैबुलरी हमने अच्छे से क्लियर की, एग्जाम्पल के साथ क्लियर की। अब हम बढ़ते हैं तीसरी और इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी की तरफ। लेजी। ये आप रोज सुनते हैं, क्या पता है आपको लेजी का मतलब क्या होता है? लगभग लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे जिनको पता नहीं है, तो इसका हम मतलब जानते हैं। इसे पढ़ते हैं लेजी, और लेजी का मतलब होता है आलसी। क्या मतलब होता है? आलसी। लेजी का मीनिंग है आलसी। फॉर एन एग्जाम्पल, डोंट बी लेजी इन योर होमवर्क। क्या बोला मैंने? डोंट बी लेजी इन योर होमवर्क। मतलब अपने होमवर्क में कभी आलस नहीं करनी चाहिए। क्या? जैसे कि आपको टीचर ने होमवर्क दिया और आप घर पे आके ऐसे बैग रख देते हैं और सोचेंगे कि मैं तो अपना होमवर्क कल करूंगा, आज मुझे बहुत आलस आ रही है।
तो लेजी का मतलब हुआ आलसी, यानी कभी भी अपने होमवर्क में आलस नहीं करनी चाहिए। अब मैं भी एक टीचर हूँ, तो अपने स्टूडेंट्स को होमवर्क करता हूँ तो वो क्लास में चेक करता हूँ तो वो होमवर्क करके नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो आलस करते हैं। तो लेजी यानी डोंट बी लेजी इन योर होमवर्क। अपने होमवर्क में हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। तो हमने लेजी का मतलब जाना। लेजी का मतलब हुआ आलसी, यानी आलस, आलसीपन, आलसीपना होता है, इसे बोलते हैं लेजी। सबसे पहले हमने पढ़ा ऑनेस्ट, इसे पढ़ते हैं ऑनेस्ट, एच साइलेंट है। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, वह एक ईमानदार लड़का है। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। सेकेंड हमने पढ़ा पोलाइट, विनम्र, ऑलवेज बी पोलाइट टू योर टीचर्स, अपने शिक्षकों के प्रति हमेशा विनम्र होना चाहिए। थर्ड हमने पढ़ा लेजी, लेजी का मतलब हुआ आलसी, डोंट लेजी इन योर होमवर्क, हमें अपने जो गृह कार्य मिलता है, होमवर्क मिलता है, उसमें आलस नहीं करनी चाहिए। अब हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट है ब्रेव। ब्रेव का मतलब इसे क्या पढ़ते हैं हम? ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। क्या मतलब होता है? बहादुर। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। आई एम सॉरी, थोड़ा हिंदी में थोड़ा दिक्कत है, इसको समझ लीजिए। कैसे पढ़ते हैं? बहादुर। क्या पढ़ते हैं हम इसे? बहादुर। ब्रेव को हिंदी में बोलते हैं बहादुर। बहादुर यानी आप फॉर एन एग्जांपल्स, सोल्जर्स आर ब्रेव। हमारे सोल्जर कैसे है? बहादुर है। तो हम एग्जांपल लेंगे, सोल्जर्स आर ब्रेव, सैनिक बहादुर है। सैनिक बहादुर है, आप सब जानते हैं। सैनिक किसी से नहीं डरते, वो निडर है, वो बहादुरी से अपने दुश्मनों का सामना करते हैं, हमारे देश के दुश्मनों का सामना करते हैं। तो ब्रेव का मतलब हुआ बहादुर। तो सोल्जर्स आर ब्रेव, यानी हमारे जो सोल्जर्स है वो ब्रेव है। समझ गए आप ब्रेव का मतलब? ब्रेव का मतलब है बहादुर। अब हमारा फिफ्थ है कॉन्फिडेंट, इसे क्या पढ़ते हैं? कॉन्फिडेंट। क्या पढ़ते हैं? कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब है आत्मविश्वास। क्या मतलब है? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है? अपने प्रति विश्वास रखना कि मैं ये काम कर लूंगा, यानी ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। हमेशा हमें आत्मविश्वास ही होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? हमें अपना आत्मविश्वास रखना चाहिए। ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट यानी हमें हमेशा अपने प्रति विश्वास रखना चाहिए कि मैं ये काम कर लूंगा, मैं इस काम से नहीं डरूंगा, मैं इस काम को करके ही रहूंगा। तो कॉन्फिडेंट का मतलब है अपने प्रति विश्वास रखना कि इस क्लास में तो टॉप मैं ही करूंगा। अपने प्रति विश्वास रख के, एक अच्छा सा कॉन्फिडेंट रख के अगर हम कोई काम करते हैं तो उससे पीछे हमें कोई नहीं धकेल सकता हो, हम हमेशा फर्स्ट ही क्लास में आएंगे। तो कॉन्फिडेंट का मतलब आप समझे? आत्मविश्वास, अपने अंदर विश्वास रखने को बोलते हैं कॉन्फिडेंट। तो आज हमने इंपॉर्टेंट 5 वोकैबुलरी पढ़ी। नंबर 1 ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, इसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे। और ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। सेकंड हमने पढ़ा पोलाइट, इसे पढ़ते हैं पोलाइट। पोलाइट का मतलब है विनम्र। ऑलवेज बी पोलाइट टू योर टीचर्स, मतलब अपने शिक्षकों के प्रति विनम्र होना चाहिए। तीसरा हमने पढ़ा लेजी। लेजी यानी आलसी। क्या है? आलसी। डोंट बी लेजी इन योर होमवर्क, अपने होमवर्क में आलस नहीं करना चाहिए। फोर्थ हमने पढ़ा ब्रेव। ब्रेव का मतलब बहादुर। सोल्जर्स आर ब्रेव, हमारे सैनिक बहादुर है, किसी से नहीं डरते, निडर है। फिफ्थ हमने पढ़ा कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास, हमें अपने प्रति हमेशा आत्मविश्वास रखना चाहिए। ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ा रहा हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा इंग्लिश ना सीखे तो मुझे पढ़ाने का क्या मतलब। अगर आप मेरे चैनल पर आए हो और आप मेरे चैनल का पूरा वीडियो एंड तक देख रहे हो तो आप इंग्लिश जरूर सीख के जाओगे। ये मुझ पे कॉन्फिडेंट है, मुझ पे विश्वास है, आत्मविश्वास। तो बच्चों, आज मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट इंग्लिश वोकैबुलरी सिखाई। अगले वीडियो में भी कुछ ऐसे मजेदार स्पोकन इंग्लिश का सीरीज चल रही है, तो अगले वीडियो में भी कुछ अच्छे टॉपिक लाऊंगा जिसमें आपकी इंग्लिश और भी फर्राटेदार हो जाए, अनस्टॉपेबल हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा अगला टॉपिक आपको किस पर चाहिए। तो अभी के लिए बाय बाय।